नमस्ते बच्चों। आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं बेटे ग्रेविटेशन के जो पीवाईक्यू हैं जो आपके पास 2023 में आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। आप इससे पहले बेटे मैंने 2024 है में जो क्वेश्चंस आए थे ग्रेविटेशन के उनको मैंने 2 वीडियोस में डिस्कस कर दिए हैं। अब हम 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका आज का सेशन। तो आपके बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ द अर्थ सडनली श्रिंक मतलब बेटे सिकुड़ना, इफ द अर्थ सडनली श्रिंक टू 1/64 इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, विद इट्स मास remaining the same, the period of rotation of earth becomes 24/x r, the value of x is, तो आपका x की वैल्यू आपके पास क्या होगी? तो ये आपका ऑप्शन गिवन है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या होगी बेटे? अगर आपके पास बेटे अर्थ आपके पास चाहे बेटे श्रिंक हो तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम किस तरह डिस्कस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं बेटे एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम, एंगुलर जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटे आपके पास अगर स्टार्टिंग की बात करें अपन तो अर्थ की रेडियस क्या थी? r थी। अब बाद में अर्थ बेटे आपके पास क्या होगी? उसका वॉल्यूम कितना हो गया? इनिशियल वॉल्यूम का 1/64 टाइम्स हो गया। तो देखो आपके पास जो गिवन है तो यहां से पहले आप बेटे रेडियस निकाल लें कि पहले वॉल्यूम आपके जो नया वॉल्यूम है वो कितना मान लिया आपने v डैश, वो आपका कितना हो गया 1/64 टाइम्स ऑफ v। तो बेटे वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, नई रेडियस मैंने मान ली बेटा r डैश इक्वल टू 1/64। वॉल्यूम आपके पास पहले क्या था 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट, तो r डैश का क्यूब इक्वल टू आपके पास आ गया। इसको बेटे 64 को ऐसे लिख लें जो आपके पास बचा है तो r/4 का क्यूब। तो यहां से बेटे आपके पास अर्थ की जो नई रेडियस है वो आपके पास क्या आ गई? r/4 आ गई। नई रेडियस आपके पास r/4 आ गई। तो जब भी बेटा आपके पास क्या हो, अर्थ श्रिंक हो, तो बेटे एंगुलर कंजर्वेशन, एंगुलर जो आपके पास मोमेंटम है उसका आपके पास कंजर्वेशन लॉ लगा दीजिए। तो यहां पर हम लिखें अकॉर्डिंग टू एंगुलर कंजर्वेशन लॉ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। तो एंगुलर कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या होगा? पहले जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है मतलब J1 और बाद में जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है आपके पास J2, वो क्या होगा आपके पास? इक्वल रहेगा। लीनियर मोमेंटम बच्चों आपके पास क्या होता है? P इक्वल टू mv। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? m को रिप्लेस कर दो i से मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, और v को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, जहां पर आपके पास क्या एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां पर मैं इसको मान लू बेटे, पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? I1, और ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी हो गया आपके पास, ये आपके पास I2 और ये आपके पास ओमेगा 2। I1 आपके पास, ये I2 आपके पास क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो बेटे अर्थ को अगर आप क्या माने, अर्थ है क्या आपके पास? सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का जो बेटा आपके मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो I1 की वैल्यू आप रख दीजिए, कितना होता है बेटे 2/5 m। पहले रेडियस क्या थी? r², और एंगुलर मोमेंटम बेटे ओमेगा 1 ये रहा, जिसको आप क्या लिख सकते हैं 2π/t। बाद में देखिए आपके पास क्या हो गया 2/5 m, और रेडियस क्या होगी आपके पास? बाद में रेडियस होगी बेटे r/4। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो r² और /4 मतलब 16, और ये आपके पास ओमेगा 2। 2/5 m से 2/5 m कैंसिल आउट, r² से r² कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया यहां से ओमेगा 1 इक्वल टू 1/16 ओमेगा 2। तो बच्चों आपके पास ओमेगा क्या होता है? 2π/t, ठीक है, t1 मान लीजिए इसको, इक्वल टू 1/16, ये क्या होता है 2π/t, इसको ले लो 2t, 2π से 2π कैंसिल आउट। तो t1 तो बेटे हमने वो माना हुआ है रोटेशन टाइम, जो आपके पास अर्थ की रेडियस क्या है r, तो t कितना होगा 24r। तो आपका t2 इजिली निकल जाएगा बेटे यहां से, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा t1/16। t1 कितना है 24r होता है और 16, तो आप कंपेयर कर लो। तो आपके पास दे रखा है बिकम्स 24/xr, तो x की वैल्यू बच्चा आपके पास क्या आ गई? x आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपके पास ए हो जाएगा।
तो ये आपके पास बेटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक तरह से एप्लीकेशन था। जब भी आपके पास अर्थ क्या होगी, श्रिंक होगी, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ आपको लगाना है। और एंगुलर आपके पास मोमेंटम क्या होता है, आई ओमेगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपके पास, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट इज एल। वही बेटा एंगुलर मोमेंटम आ गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, ठीक है, ऑफ सैटेलाइट इज एल व्हेन इट्स रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस से बेटा हाइट h है, तो मैं बेटा सेंटर से डिस्टेंस मान लेता हूं r। if the distance of satellite from the earth center is increased by 8 times। बेटे इस बाय को आप समझिए, इस बाय का मतलब बच्चे यहां पर गलती करते हैं, बाय 8 टाइम्स। बाय 8 टाइम्स का मतलब है कि सपोज अगर पहले डिस्टेंस r है तो उसने 8 टाइम्स और इंक्रीज कर दी, तो न्यू लेंथ कितनी हो गई आपके पास, पहले r थी, 8 टाइम्स और इंक्रीज कर दी तो कितनी हो जाएगी, 9r। बाय का मतलब यह है यहां पर। तो by 8 times to its initial value then the new angular momentum will be। तो बच्चों आपके पास एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो देखो आपके पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू m ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू r, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, L इक्वल टू m, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फॉर्मूला आपके पास माइंड में होना चाहिए। g किसके रिवॉल्व कर रहा है बेटा आपके पास, ऑफ अर्थ सरफेस, तो g m e अपॉन r, ये रेडियस हो गई और ये r बाहर हो गया। तो आपके पास बेटे L का फॉर्मूला ये बन गया m रूट g m e, और ये आपके पास r की पावर 1 और ये आपके पास रूट में तो r की पावर 1/2, तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 1/2। तो L इक्वल टू आपके पास आ गया m g m e और ये आपके पास r की पावर 1/2 पर डिपेंड कर गया। तो कुल मिलाकर हम लिख दें कि जो आपके पास बेटे m g m e तो कांस्टेंट रहेंगे, तो L किस पर डिपेंड कर गया, r की पावर 1/2 पर डिपेंड कर गया। तो देखिए आपके पास पहले आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना था, L था, ठीक है। डिस्टेंस मैंने ले ली बेटा आपके पास कितनी हो गई, r। बाद में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मैंने मान लिया L डैश। तो बाद में डिस्टेंस क्या कितनी कर दी बेटे, उसने कितनी और इंक्रीज कर दी, 8 टाइम्स। पहले कितनी थी r, बाद में कितनी कर दी, 8r की पावर 1/2, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, देखिए, तो L अपॉन L डैश इक्वल टू R की पावर 1/2, 1/2 मतलब रूट, ये आपके पास क्या हो गया, 9R की पावर 1/2। तो आपके पास हो गया L अपॉन L डैश इक्वल टू R की पावर 1/2 और ये आपके पास क्या आ गया, 3R की पावर 1/2। R की पावर 1/2 से R की पावर 1/2 कैंसिल आउट, तो आपके पास L कितना आ गया, आपके पास L डैश कितना आ गया, 3L आ गया। तो यहां पर आपके पास जो न्यू एंगुलर मोमेंटम हो गया वो क्या हो गया, आपके पास 3L हो गया। तो ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर आपके पास डी आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस हो गया। ये भी आपके पास बेटा फॉर्मुला बेस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपके पास, mvr। एंगुलर मोमेंटम बेटा आपके पास I इंटू ओमेगा भी होता है, जहां पर I क्या है, एंगुलर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की वैल्यू, लेकिन यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा mvr। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट बेटा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास क्वेश्चंस, द आइडेंटिकल पार्टिकल्स इच ऑफ मास m गो राउंड। इस वर्ड पर ध्यान देना बेटे, गो राउंड। राउंड मतलब सर्किल में, गो राउंड ए सर्किल ऑफ ए रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, द एंगुलर स्पीड ऑफ इच पार्टिकल विल बी। तो एंगुलर स्पीड आपके पास क्या होगी, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि सपोज आपके पास कोई दो पार्टिकल हैं, एक का मास ले लिया बच्चों आपके पास m, दोनों का मास m और इसका भी मास क्या आपके पास m, ठीक है। ये आपके पास टू आइडेंटिकल पार्टिकल इच ऑफ मास m गो राउंड ए सर्किल ऑफ रेडियस r। तो बेटा आपके पास ये सर्किल में मूव करते हैं, एक तरह से सर्किल में मूव करते हैं, और सर्किल की रेडियस क्या है, मैंने आपके पास ये सेंटर ले लिया तो रेडियस क्या दे रखी है आपके पास a, तो ये भी क्या होगी a। इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आपके पास, 2a होगी दोनों पार्टिकलों के बीच। तो वो आपसे कह रहा है एंगुलर स्पीड ऑफ इच पार्टिकल विल बी। तो बेटा आपके पास अगर इस सर्किल में मूव करेंगे तो उनको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो कौन प्रोवाइड कराएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहां पर लिख दें
जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कितना होता है बेटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, जहां पर आर क्या रेडियस कितनी है आपके पास ए, ये कौन प्रोवाइड कराएगा आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास मैंने मान लिया एफ। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास एम वी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू आपके पास एफ कितना लगेगा बच्चा आपके पास जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी हो गई 2a, 2a का आपके पास स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर आ गया। ठीक है यहां पर ये, तो अब यहां से देखिए आपके पास मुझे एंगुलर वेलोसिटी निकालना, तो a से a कैंसिल आउट, a कैम से a कैम कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया v स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन 4a आ गया। अब आपको बेटे एंगुलर स्पीड निकालनी है, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू आर ओमेगा, रेडियस कितनी दे रखी है a, तो आर ओमेगा की जगह लिख दिया ए ओमेगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू आपके पास आ गया जी स्मॉल एम अपॉन 4a, इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर, ये ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन 4a आ गया। यहां से आपके पास आ गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम अपॉन 4a का क्यूब आ गया, स्क्वायर हटा दीजिए रूट लगा दो, तो आपके पास क्या आ गया जी एम अपॉन 4a का क्यूब, ये आपके पास एंगुलर स्पीड आ गई। तो चेक कर लीजिए आपके पास ऑप्शन कौन सा है, जी एम अपॉन 4a क्यूब, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आ गया। हमेशा याद रखें अगर आपके पास कोई पार्टिकल सर्किल में मूव करता है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है आपके पास, जो भी वहां पर फोर्स होगा, यहां पर कौन सा फोर्स दे रखा है आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराएगा। तो हमने इसी कंडीशन का यूज किया है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको कौन प्रोवाइड कराया ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको सॉल्व किया आपके पास तो ओमेगा आपके पास आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपके पास कि टू planet A and B of radii r and 1.4 r have a density rho and rho by 2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A, मतलब B पर आपके पास acceleration due to gravity और A पर acceleration due to gravity का रेशियो निकालना है। तो बेटा आप ये जो नोट्स मैंने आपको रिवीजन वीडियो मैंने जो बनाया है उसको पढ़े, तो डेंसिटी की टर्म्स में आपके पास जो G की वैल्यू होती है वो आपके पास क्या होगी, मैं पहले लिख देता हूं B पर, मैं अगर बच्चों बी पर लिखूं चलो, तो मैं बेटे इसको ऐसे लिख दूं जी बी अपॉन जी ए, और आपके पास फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई जी आर बी इंटू रो, ये आपके पास रो ए रो बी फॉर्मूला होता है बेटे, आर और रेडियस डेंसिटी की टर्म्स में, इसका फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर ए और रो ए, जो डेटा गिवन है और लिख दीजिए बेटे, 4 पाई जी से 4 पाई जी कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू आर बी कितना दे रखा है बेटा प्लस, जो बी की रेडियस है वो आपके पास जो रखी है 1.5 आर, ए की क्या दे रखी है आपके पास, ए की दे रखी है बच्चों आपके पास आर, बी की डेंसिटी क्या दे रखी है रो बाई टू लिख दीजिए, ए की डेंसिटी क्या दे रखी है रो, सॉल्व कर लीजिए, रो से रो कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया जी बी अपॉन जी ए इक्वल टू आपके पास आ गया, पॉइंट हटाओ तो 15/10, आर से आर कैंसिल आउट, और यहां पर ये 2, तो 15/20 3 से कट करो 3/4, तो 3:4 आपके पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके पास। नेक्स्ट क्या है देखिए, द radii of two planet A and B are capital R and 4R and their density are एक डेटा मिस है R rho and rho upon 3 respectively, the ratio of acceleration due to gravity at their surface। बेटे अभी अभी आपने यही फॉर्मूला यूज किया था, तो इसको भी कर लेते हैं आपके पास, तो आपके पास ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ जी ए रेशो जी बी, तो आपको जी ए अपॉन जी बी निकालना है इसमें, तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था क्या होता है 4/3 पाई जी आर ए रो ए, और आपके पास इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई जी आर बी रो बी हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए जो आपको गिवन है, तो फॉर्मूला बेसिस बेटा आपका क्वेश्चन है, तो 4/3 जी से 4/3 कैंसिल आउट, आर ए
ए की रेडियस बेटा आपके पास क्या है आर, आर बी की रेडियस क्या है बेटे 4r, रो ए आपके पास क्या है रो, और रो भी कितना आपके पास रो बाई 3, तो 3 ऊपर चला गया, रो से रो कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया जी ए अपॉन जी बी इक्वल टू आपके पास आ गया 3/4, तो इसका आंसर भी क्या आ गया 3/4 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट बच्चा आपके पास क्या है देखिए, नेक्स्ट है बेटा आपके पास assuming the earth to be a sphere of uniform mass density, the weight of a body at a depth h equal to r/2 from the surface of earth। तो अर्थ की सरफेस से बेटे आपके पास r/2 गहराई पर डेप्थ पर वेट क्या होगा, इफ इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 200 न्यूटन, अगर आपके पास सरफेस पर उसका वेट कितना है 200 न्यूटन है, तो अर्थ की सरफेस से r/2 डेप्थ पर आपके पास वेट कितना होगा, तो बेटे जी आप निकाल लीजिए वेट क्या होता है mg, तो जी की वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपका वेट आ जाएगा। तो देखो डेप्थ पर हम करते हैं बेटे, तो आप लिखेंगे डेप्थ पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर, तो आपके पास जी डैश इक्वल टू आपके पास क्या आ गया G1 माइनस डी, आपके पास कितना दे रखा है r/2, और ये आपके पास क्या है r, r से r कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया जी डैश इक्वल टू ये 1 माइनस 1/2 हो गया, तो हो गया G/2। बेटे आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, वेट, वेट आपके पास क्या होता है mg, तो m से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास हो गया mg/2 हो गया, mg डैश को आप क्या मान लो नया वेट मान लो w डैश, ये आपके पास w/2, तो अर्थ की सरफेस पर कितना वेट आपके पास 200 न्यूटन, तो w डैश इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 200/2, तो आपके पास आ गया w डैश इक्वल टू आपके पास 100 न्यूटन, आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया बेटे, जी की वैल्यू आपको निकालनी है, उसका सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा आपके पास देखिए, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ इज 400 न्यूटन, तो आपको बेटे वेट दे रखा है W इक्वल टू mg होता है, और कितना दे रखा है आपके पास सरफेस पर 400 न्यूटन दे रखा है। देन वेट ऑफ द बॉडी व्हेन टेकन टू ए डेप्थ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ विल बी, वही बेटे वही क्वेश्चन है, डेप्थ पर लेकर आपके पास कितने डेप्थ पर, रेडियस के हाफ मतलब r/2 पर, तो कर लेते हैं इसको बेटे, वही क्वेश्चन है लास्ट जैसा ही, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस डी अपॉन आर, डेप्थ कितनी दे दी आपके पास आपकी बार, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस r/2, ये दे दी डी की वैल्यू हो रही है r, r से r कैंसिल आउट, तो जी डैश इक्वल टू क्या आ गया आपके पास G/2 आ गया, वापस इसको m से मल्टीप्लाई कर दो, तो mg डैश इक्वल टू mg/2 आ गया, यहां से आपके पास इसको नया वेट मान लिया w डैश, ये आपके पास w/2 मान लिया, तो आपके पास आ गया w डैश इक्वल टू w आपके पास कितना गिवन आपको, अब की बार आपके पास 400/2 आ गया, तो 200 आपके पास आंसर आ गया, तो ये आपके पास 200 आंसर आ गया, तो 200 बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट है बच्चों आपके पास द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द अर्थ इफ h लेस देन r, तो बेटे ये तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, जो मैंने आपको रीजन में भी लिखा हुआ है, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस 2h अपॉन r होता है बेटे, तो देख लो आपके पास ऑप्शन कौन सा है, जी डैश इक्वल टू G1 माइनस 2h अपॉन r, ऑप्शन नंबर ए आ गया आपके पास, ये तो फॉर्मूला बेस है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए प्लैनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, क्या आपके पास एक प्लैनेट है उसका मास क्या है अर्थ के मास से डबल है, इट्स एवरेज डेंसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, उसकी डेंसिटी बेटे अर्थ की डेंसिटी के इक्वल है, एंड ऑब्जेक्ट वेटिंग W ऑन अर्थ, क्या आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अर्थ पर वेट कितना है W है, तो उस प्लैनेट पर कितना होगा, ठीक है। तो बेटे जी की वैल्यू तो निकालनी है आपको, एक तरह से जी की वैल्यू निकालनी, तो a planet has double the mass of the earth, its average density is equal to that of earth, an object weighing W on earth will wait on that planet, क्या होगा चेक करते हैं बेटे। आपके पास गिवन है कि बेटा आपका जो डेंसिटी है वो आपके पास क्या है इक्वल है,
तो मैं प्लेनेट की डेंसिटी, ठीक है, और अर्थ की डेंसिटी दोनों क्या मान रहा हूं, इक्वल लेकर चल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन है। मास आपके पास, जो आपके पास बेटे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये प्लेनेट का मास ले लिया और ये प्लेनेट का वॉल्यूम ले लिया, ये प्लेनेट का अर्थ का मास ले लिया और ये अर्थ का वॉल्यूम ले लिया, ऐसे कर लेते हैं। तो आपके पास रखा है ए प्लेनेट हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ। जो प्लेनेट है उसका मास क्या है, अर्थ के मास से डबल है, ठीक है। तो जो प्लेनेट है हैज डबल द मास ऑफ द अर्थ, तो इसका मास डबल है, 2m लिख देते हैं, अपॉन इसका आपके पास मास क्या है, आपके पास m है, ये रहा। वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, 4/3 पाई, इसकी रेडियस आर पी का स्क्वायर, आर 4/3 पाई आर क्यूब, इसकी आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब लिख लेते हैं। तो आपके पास देखो बेटे 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, एक m से एक m कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ गया, 2r क्यूब इक्वल टू आर पी का क्यूब आ गया यहां से। तो यहां से आपके पास अगर मैं निकाल लूं आर पी प्लेनेट की रेडियस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 और ये r, ये आ गया रेडियस, ठीक है। तो आप बेटा अब जी के लिए निकाल सकते हैं। तो जी के लिए आपके पास क्या होगी, देखिए प्लेनेट पर जी के लिए आपके पास क्या होती है, 4/3 पाई जी आर पी रो होगी, ठीक है। तो जीपी इक्वल टू ये 4/3 पाई जी, और आरपी आपके पास कितना है बेटे, 2/1/3, और ये आपके पास आर आ गया और ये रो आ गया। तो जीपी आपके पास ये आ गया, और अर्थ पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, 4/3 पाई जी आर इंटू रो होगा। दोनों का रेशो निकाल लो बेटा, आपके पास दोनों का रेशो निकाल लो। तो रेशो आपके पास बेटे वेट का पूछा है, तो वेट आपके पास डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है, कर लेते हैं चलो। तो अर्थ पर है ये, तो इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो जी पी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो अलग से लिख लिया, और ये 2/1/3 लिख लिया। दोनों तरफ बेटे आपके पास m से मल्टीप्लाई कर दिया, जीपी इक्वल टू ये बक्कस क्या हो गया बेटे, अर्थ पर g की वैल्यू हो गई, तो एम जी 2 की पावर 1/3, ये आपके पास क्या आ गया, नया वेट आ गया w डैश, ये आपके पास w और 2 की पावर 1/3। तो आपके पास बेटे ऑप्शन कौन सा आ गया, w 2 की पावर 1/3, w 2 की पावर 1/3। इसमें क्या था बेटे, उसने आपको दे रखा है कि आपके पास दोनों की डेंसिटी इक्वल है, तो रो पी इक्वल टू रो ई कर दिया। फिर आपने आपके पास रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो आपके पास प्लेनेट का मास कितना दे रखा है, डबल, तो 2m ले लिया, अर्थ का m ले लिया। आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 आरपी का क्यूब, ये आपने सॉल्व किया तो आपके पास कंसेप्ट ये आ गया। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखिए प्लेनेट पर मैंने क्या किया, वैल्यू निकाल ली जी की, तो आपके पास क्या आ गया, ये आ गया। इसको आपने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया, ये बना स्टेप, ये मैंने बेटे अर्थ पर लिख दिया, अर्थ की जी की वैल्यू ये होती है। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, जीपी इक्वल टू 4/3 पाई जी आर रो, ये आपका जी की वैल्यू मैंने लिख दिया, आपके पास जीई, ये जी लिख दिया, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई किया, वेट बन गया, तो कितना आ गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या है, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 न्यूटन। ये बेटे वेट के क्वेश्चन काफी है। तो वेट आपके पास क्या होता है, W इक्वल टू एम जी होता है सरफेस पर, और कितना दे रखा है आपके पास, 100 न्यूटन दे रखा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट ए हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/4। बेटे यहां पर क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट ए हाइट, हाइट नहीं दे रखी बेटे, इसको देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन क्या है इसका, इसकी पीडीएफ देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, द वेट ऑफ ए बॉडी, अच्छा ये है, तो द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 100 न्यूटन, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट व्हेन टेकन एट ए हाइट, ये बेटे कॉमा वैसे लगा रखा है, एट ए हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ
इक्वल टू 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बच्चा आपको हाइट कितनी दे दी आपके पास, अर्थ की रेडियस के आपके पास 1/4 टाइम्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बेटे जी के लो निकाल लो, आपके पास हाइट पर क्या होती है GME अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ गया G डैश इक्वल टू GME अपॉन R प्लस H के लिए आपके पास क्या है R/H है, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो G डैश इक्वल टू आपके पास क्या आ गया GME अपॉन, इसको सॉल्व कीजिए तो 4R 5R स्क्वायर करोगे तो 5 का 25 R स्क्वायर और 4 का 16 जो ऊपर चला गया। ये आपके पास क्या हो गया बच्चों G हो गया। तो आपके पास G डैश इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 16 अपॉन 25 G आ गया। मुझे वेट बनाना है तो W से आप M से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया W डैश इक्वल टू आपके पास W इंटू 16 अपॉन 25 हो गया। तो आपके पास आ गया W डैश इक्वल टू W के लिए आपके पास क्या है बेटे वेट कितना गिवन है आपके पास 100 इंटू 16 अपॉन 25, तो ये 4 आ गया 60, तो ये 64 न्यूटन आ गया। तो आंसर क्या आ गया आपके पास 64 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है देखिए, एट ए सर्टेन डेप्थ D बिलो सरफेस ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वैल्यू of acceleration due to gravity becomes 4 times that of its value at a height 3r from earth surface। बेटे याद रखें इस क्वेश्चन में हाइट क्या है अर्थ के सरफेस से है, जबकि डिस्टेंस कहां से लेकर चलते हैं सेंटर से। वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ द डेप्थ ऑफ इक्वल टू, कि डेप्थ आपके पास क्या होगी। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है डी डेप्थ पर आपके पास जो वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 4 टाइम्स। जो हाइट पर वैल्यू है बेटे, जो हाइट पर वैल्यू है उसका 4 टाइम्स है। तो इनको अगर इक्वल करना है तो बेटे आपके पास गिवन क्या है, आपको गिवन ये है कि जो जी की वैल्यू डेप्थ पर है वो आपके पास क्या है 4 टाइम्स है जी की वैल्यू हाइट पर जो है। बस इनके फॉर्म में लिख दो। तो जी डेप्थ पर क्या होगा G 1 माइनस D अपॉन R, इसका आपके पास क्या होगा 4। हाइट पर वैल्यू क्या होती है GME अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है डी के लिए निकालनी है। तो ये G 1 माइनस D अपॉन R इक्वल टू 4, ये आपके पास क्या आ गया GME अपॉन R प्लस H कितना दे रखा बेटे 3R प्लस R 4R का स्क्वायर करोगे तो 16R स्क्वायर आ गया। तो ये आपके पास आ गया G 1 माइनस D अपॉन R आ गया इक्वल टू, इससे कट करो 4 आ गया और ये G बन गया तो G/4 बन गया। G से G कैंसिल आउट, इस 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 4D अपॉन R इक्वल टू 1 हो गया। इसको उधर ले जाओ आप तो आपके पास आ गया 4D अपॉन R इक्वल टू 4 माइनस 1 3 आ गया। तो आपके पास बच्चों D की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 3R/4 आ गया। तो D इक्वल टू आपके पास 3R, रेडियस क्या होती है ये अपॉन 4, कट करो इसको तो 16 आ गया। इसको सॉल्व करो तो D इक्वल टू क्या आ गया 48 किलोमीटर आ गया, 4800 तो ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो बच्चा आपके पास ये कुछ क्वेश्चन थे जो 2023 में पूछे गए थे ग्रेविटेशन के। कुछ और भी क्वेश्चन हैं जो 2023 में पूछे गए हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज आपके पास ये 11 क्वेश्चन हैं, इनको डिस्कस किया आपने, इनकी प्रैक्टिस करिए, आपके पास जितना पढ़ सके उतना पढ़िए और फॉर्म में आपके पास याद होने चाहिए आपको। जो मैंने आपके पास शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है और डिटेल लेक्चर भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और एक 50 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है ग्रेविटेशन का, उसको आप पढ़िए और फॉर्म में माइंड में रखिए तो आपके पास क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।